संसदीय जाने पर इस कदर भड़क गए राहुल गांधी। भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को बता दिया बीजेपी एजेंट। अब जगदीप धनखड़ ने राहुल की बात पर ले ली मौज। राज्यसभा में धनखड़ ने बोल दी हवा निकलने वाली बात। इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? हवा निकल गई। कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। मोदी समाज को चोर कहने की वजह से जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी गई है, पूरी कांग्रेस जैसे बौखला गई है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस मुद्दे को अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदी जाने के बाद जब पहली बार मीडिया के सामने आए थे तो मोदी समाज पर सवाल पूछते ही मीडिया पर वो इस कदर भड़क गए थे कि बड़े से बड़े पत्रकारों ने उनके इस व्यवहार को गलत बताया था, क्योंकि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक पत्रकार को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया था और उसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि हवा निकल गई। जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, बीजेपी के लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए ओबीसी समाज के अपमान की बात क्या की। राहुल गांधी इस कदर भड़क गए कि यहां तक कह दिया कि हवा निकल गई। और अब उनके इस विवादित बयान के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का एक बयान आया है, जिसमें वो शोर मचा रहे विपक्ष के सांसदों से कह रहे हैं कि कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए और मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। कुछ भी, माननीय सदस्यगण, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस दौरान सीधे तौर पर तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को राहुल गांधी के हवा निकल गई वाले बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, जगदीप धनखड़ ने ये बात दरअसल इसलिए कही थी क्योंकि महिला मुक्केबाजों को गोल्ड मेडल जीतने पर सदन में बधाई देने के बाद जब कामकाज की शुरुआत हुई तो सभापति ने सदस्यों से अपने नाम के आगे अंकित रिपोर्ट्स और प्रपत्र सदन पटल पर रखने के लिए कहा कि तभी विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे और राज्यसभा में हंगामा होने लगा। हंगामे के बीच ही रिपोर्ट्स और पत्र सदन पटल पर रखे गए। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत नोटिस का जिक्र किया और विपक्ष के सांसदों से अपनी अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहा। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष के सदस्यों की ओर मुखातिब होते हुए कह दिया, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप लोग अपनी कुर्सी पर बैठिए और मेरे फैसले का इंतजार कीजिए। कुछ भी, माननीय सदस्यगण, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। आपको बता दें, विपक्ष के सांसद पिछले कई दिनों से संसद में अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे कई विपक्षी दल मोदी अडानी भाई भाई, वी वांट जेपीसी जैसे नारे लगाकर संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल, इस बीच जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर तंज मारा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, बीजेपी के लोग बात कुछ भी माननीय सदस्यगण, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं। ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣವನ್ನೇ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। मेहुल चोकसी ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, हम लड़ते रहेंगे।